लगातार प्रयास, हारने वाले रुक जाते हैं, जीतने वाले डटे रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी एक दिन इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक बार हारकर अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं? क्या फ़र्क टैलेंट का होता है? क्या फ़र्क पैसे का होता है? नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं फ़र्क सिर्फ एक आदत का होता है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास करने की आदत। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। और शायद आप भी कभी न कभी यही गलती कर चुके होंगे। आज का चैप्टर आपको हार से नहीं, हार मानने से बचाना सिखाएगा। दोस्तों, एक आदमी था, उसने सोचा कि उसके खेत में सोना छुपा हुआ है। उसने खुदाई शुरू की। 3 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन सोना नहीं मिला। वे थक गया, उसने हार मान ली, अपनी मशीनें बेच दी और खेत भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जिस आदमी ने वे खेत खरीदा, उसने एक माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने ज़मीन का निरीक्षण किया और कहा, बस 3 फीट और खुदो। उसने खुदाई शुरू की और सिर्फ 3 फीट बाद उसे सोने की सबसे बड़ी नस कोल्विन मिल गई। दोस्तों, पहला आदमी गरीब इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके पास किस्मत नहीं थी। वे इसलिए गरीब रह गया क्योंकि उसने 3 फीट पहले हार मान ली। ये कहानी नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। नेपोलियन हिल कहते हैं हर बड़ी सफलता से पहले फेलियर ज़रूर आता है। फेलियर का काम आपको रोकना नहीं बल्कि ये देखना होता है कि आप अपने गोल के लिए कितने सीरियस हो। अगर आप पहले ही हार में रुक गए तो शायद आपका सपना सिर्फ एक इच्छा था, लेकिन अगर आप हर हार के बाद और मजबूत होकर लौटे तो वही इच्छा एक दिन रियलिटी बन जाती है। कर्नल सैंडोन की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हो KFC के फाउंडर कर्नल सैंडोन ने अपनी सक्सेस 60 साल की उम्र के बाद देखी। उन्होंने अपनी किचन रेसिपी को बेचने के लिए एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा बार रिजेक्शन झेला। हर रेस्टोरेंट ओनर ने उन्हें मना कर देता था। अगर वे 100वें रिजेक्शन पर रुक जाते तो शायद आज KFC नाम की कोई ब्रांड ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश जारी रखी और एक दिन पूरी दुनिया उनके स्वाद की दीवानी हो गई। याद रखिए, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी परसिस्टेंसी अलग होती है। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटलेस है। हो सकता है आपको सिर्फ थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ी और प्रैक्टिस, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट और थोड़ा और पोटेंशियल। याद रखिए, आज जिन क्रिएटर के मिलियन सब्सक्राइबर है उन्होंने भी शुरुआत 0 व्यूज से की थी। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने बीच रास्ते में रुकने से इनकार कर दिया। लोग हार क्यों मान लेते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं लोगों के हार मानने के सबसे बड़े कारण होते हैं उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए या लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। पहली फेलियर के बाद उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वे दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जो लोग इन 4 चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाता है, उन्हें दुनिया नहीं रोक सकती। परसिस्टेंसी कैसे विकसित करें? नेपोलियन 4 आसान तरीका बताते हैं। अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखें, खुद पर विश्वास रखिए, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, लोग हंसेंगे, कभी कभी खुद पर डाउट भी होगा, लेकिन अगर आपने चलना नहीं छोड़ा तो मंजिल भी आपको नहीं छोड़ सकती। याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। नेपोलियन हिल कहते हैं दृढ़ संकल्प वे शक्ति है जो इच्छा को उसकी वास्तविक कीमत दिलाती है। इसलिए अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको धीरे भी बड़ा होना चाहिए। आज फैसला कीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी सक्सेस आपके सिर्फ 3 फीट दूर हो। दोस्तों, अगर आज के चैप्टर में आपको अंदर फिर से उम्मीद जगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे सामूहिक बुद्धि की शक्ति यानी मास्टरमाइंड पावर।
कैसे सही लोगों के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को कई गुना तेज कर सकते हो। और अभी तक आपने द साइकोलॉजी मनी और रिच डैड पुअर डैड की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके ये सीरीज़ देख सकते हो सकता है इन किताबों का सिर्फ एक लेसन आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदलती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।